Good morning, friends. Today I'm going to discuss with you about the new feature added by MCA into V3. जब V3 लॉन्च हुआ था तो हमें नहीं पता था कि हमें V2 का यूज़र आईडी और पासवर्ड ही हमारा V3 का यूज़र आईडी पासवर्ड होगा। हमें नहीं पता था कि हमें बिजनेस यूज़र में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है या कैसे अपडेटेशन करना है। सो ड्यूरिंग दिस 3 मंथ्स हम लोगों ने ये सब सीखा। फिर इसके बाद हम लोगों ने फॉर्म फिलिंग एंड फॉर्म फाइलिंग पे फोकस किया। अब हमारे पास मेन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हमारे पास जो भी स्टाफ मेंबर्स थे वो आइडल हो गए थे, बिकॉज जो हमारे जो मेंबरशिप नंबर थे वही हमारे लॉगिन आईडी में काम आते और सिर्फ एक मेंबरशिप नंबर से सिर्फ एक यूजर ही क्रिएट हो सकता था और एक बार ही फिलिंग और फॉर्म फिलिंग एंड फॉर्म फाइलिंग हो सकती थी। तो कोई भी रजिस्टर्ड यूजर, जो भी अगर कोई दूसरा बनाता रजिस्टर्ड यूजर, वो कोई भी फॉर्म फिल नहीं कर पा सकता था अपार्ट फ्रॉम फिल एंड रन। तो एमसीए ने एक न्यू फीचर ऐड ऑन किया है टू रजिस्टर योर स्टाफ मेंबर्स एज अ प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर इनटू योर सिस्टम। सो ये न्यू फीचर सिर्फ उनके लिए है जो किसी पीसीएस फॉर्म में या किसी कंपनी में एज अ प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर काम कर रहे हैं या जो हेल्पिंग हैंड्स हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हु इज अ प्रोफेशनल एंड हु इज अ प्रोफेशनल स्टाफ। सो प्रोफेशनल कोई भी हो सकता है जो आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीडब्ल्यूए और आईसीएमआई का कोई भी मेंबर जिसके पास प्रोफेशनल मेंबरशिप नंबर हो। और प्रोफेशनल स्टाफ कोई भी हो सकता है जिसके पास प्रोफेशनल मेंबरशिप नहीं हो बट वो इन प्रोफेशनल के पास काम करता है। तो जब भी कोई प्रोफेशनल स्टाफ किसी रजिस्टर करवाएगा अपने आप को एज अ प्रोफेशनल स्टाफ, तो वहाँ पे उनको उस प्रोफेशनल जिनके यहाँ पे वो काम करते हैं उनकी प्रोफेशनल मेंबरशिप नंबर देनी पड़ेगी जब वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा तो वहाँ पे 3 ओटीपीज जाएंगे। दो ओटीपीज जाएंगे, एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी जो प्रोफेशनल स्टाफ का होगा, और एक मोबाइल नंबर पे जो प्रोफेशनल मेंबर का होगा टू ऑथेंटिकेट दैट पर्सन दैट ही इज वर्किंग फॉर मी। सो लेट्स सी कि ये कैसे काम करता है। जब हम mca.gov.in में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो हमें रजिस्टर यूजर पे जाना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे हमें बिजनेस यूजर सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे एक नया ऑप्शन आया है प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर। ये सिर्फ उनके लिए है जो हमारे साथ काम करते हैं। तो प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर हमने सेलेक्ट किया। पैन नंबर इज नॉट कंपलसरी। फिर हमें प्रोफेशनल का इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। लाइक माइन इज आईसीएसआई, तो मैंने आईसीएसआई सेलेक्ट किया। फिर प्रोफेशनल मेंबरशिप मुझे मेरा देना है। स्टाफ मेंबर्स के पास कोई प्रोफेशनल मेंबरशिप नहीं होती। और यहाँ पे ये ऑटो पॉपुलेट होके आ गया, प्रोफेशनल नेम, प्रोफेशनल ईमेल आईडी, प्रोफेशनल मोबाइल नंबर। ओके, फिर हमें नेक्स्ट करना है। स्टाफ मेंबर का कुछ भी नेम, जो भी उनका नेम होगा वो अपनी डिटेल फिल करेंगे खुद ही। लेट्स एग्जांपल, मैं सिर्फ कुछ भी फिल कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेक्स्ट, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेक्स्ट, पासवर्ड, क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे 3 ओटीपीज जाएंगे। दो ईमेल आईडी पे, दो जाएंगे ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर पे जो प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर होगा, और एक मेरे पर्सनल ईमेल आईडी पे आएगा। सो जैसे हम लोग ईमेल आईडी और जो ओटीपीज हैं हम लोग ये डालेंगे,
वो कंक्लूड हो जाएगा और हमारा बिजनेस यूजर बन जाएगा। सो इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, सो हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, हु इज अ प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर? A professional staff member refers to any person who is with or transact on MCA V3 system on behalf of a professional. He can be from ICSI, ICWI as a staff member. Such members may include trainees of the professional firm, non-professional member working with the professional firms, etc. Okay. And who is a professional? A professional or a professional member is a person who is a member of ICSI, ICAI, ICWI, and register on a MCA portal as a business user and with a professional user role. Okay. So the next question is, I am a member of a professional firm. I do not have a professional member number. Can I register myself as a business user to access the LLP form? Yes. These users can be register themselves under the business user under the category of professional staff members. जो अभी मैंने आपको करके दिखाया. Under this user role, this user will be linked with the professional. This user will be linked with the professional member who is already registered on the MCA. So इसमें जो हमारे पास जो OTP आता है, जो प्रोफेशनल के पास जाता है, वो ऑथेंटिकेट करता है कि he is working with me. Okay, so ये प्रोसेस में होता है. Then what is the process to register as a professional staff member? So हमारे पास तीन जो कंडीशंस हैं वो ये है, प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर्स विल बी लिंक्ड विद एनी वन ऑफ द प्रोफेशनल मेंबर ऑफ एनी वन गिवन टाइम. द मेन प्रोफेशनल मेंबर शुड बी रजिस्टर ऑन द MCA पोर्टल एज अ बिजनेस यूजर. सो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर कोई भी पर्सन अपने आप को प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर में रजिस्टर करना चाहता है तो वहाँ पे उसे मेंबरशिप नंबर ऑफ अ प्रोफेशनल जिसके अंडर वो काम करता है वो देना मैंडेटरी है. अगर वो नहीं देता तो वो एज अ प्रोफेशनल मेंबर्स प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर रजिस्टर नहीं हो सकता. सो ये सारे स्टेप्स मैंने आपको करके बता दिए हैं. सो जब हमारे पास जब OTP आ जाता है, 2 different OTP will be sent on mobile number, email ID of the professional staff member that given at the time of the registration, and common OTP will be sent on the already available email ID and phone number of the main professional member against whom the staff member shall be mapped. So मेरे मोबाइल या मोबाइल और ईमेल आईडी पे सेम OTP आएगा जो मुझे उस प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर को बताना है जब वो रजिस्टर कर रहा है. This is done to ensure that the professional duly authorize this professional staff member to become an associate with his or her membership ID. So यहाँ पे हमें एक प्रिकॉशनरी मेजरमेंट लेना है कि जिसको भी हम अपना OTP बता रहे हैं वो हमारे नोन हो और जो हमारे यहाँ पे काम करता हो. हमें किसी को भी ऐसे प्रोफेशनल ID प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर रजिस्टर नहीं करने देना है. In order to complete this registration process, please provide all 3 OTPs. जो दो OTPs उस प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर के पास जाएंगे और एक जो हमारे पास आएगा. The next user registration on the professional staff member will be successfully created post OTP. So हमारे पास ये आ जाएगा कि आपका जो ईमेल आईडी है, जो ईमेल आईडी जो प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर ने डाला था वो उसका रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड यूजर आईडी हो जाएगा और जो उसने पासवर्ड डाला था विद हिंट क्वेश्चन वो उसका पासवर्ड हो जाएगा. यहाँ पे हमें एक बात ध्यान में रखनी है. It is to be noted that the main professional member shall be liable for all the transactions performed by the category of the users in the MCA system. So यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर जब हम क्रिएट करवाएंगे तो वो ऑथेंटिक होना चाहिए, वो हमारे यहाँ पे ही काम करना चाहिए. अगर किसी को भी हमने OTP दे दिया तो उसने जो भी फॉर्म फिल किए होंगे उसके लिए हम पर्सनली लायबल होंगे. सो आपको ये प्रिकॉशनरी मेजरमेंट लेने पड़ेंगे और ये देखना पड़ेगा कि जिसको भी हम अपना OTP बता रहे हैं टू रजिस्टर एज अ प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर वो रिलायबल हो और वो हमारे यहाँ पे काम करता हो. अगर कोई और पर्सन हमसे ऐसे कर रहा है तो हमें उसे ये OTP देने की जरूरत नहीं है. सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये. अगर आपको तभी भी कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं. नंबर्स आर गिवन बिलो और मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ईमेल आईडी भी है. तो आप लोग कभी भी कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉल मी एंड व्हाट्सएप. थैंक यू.